साबिक सफीर है नायला चौहान साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नायला चौहान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये बताइएगा कि इस वक्त जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इजलास है वो होने जा रहा है। ये बताइएगा इससे पहले जो कोऑर्डिनेटर्स का इजलास होता है जिसमें एलामिया से मुताल्लिक और जो मुख्तलिफ दस्तावेजात पर साइन होना होते हैं, उनको किस तरह से हतमी शक्ल दी जाती है? देखिए, एससीओ जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइज काफी जो है वो लेवल्स होते हैं। जी। सबसे ऊपर जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, उसके बाद हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उसके बाद रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उसके बाद मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और उसके बाद जो है वो सरबराने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा एग्रीकल्चर का है आपका NARC और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं उसमें। तो ये जो है कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग बेसिकली सारी टेक्निकल जो पहलू होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि मिनिस्टीरियल लेवल पे ज्यादा बहस ना हो और सबको पता हो कि किन एरियाज में कौन कौन से ममालिक आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर मिनिस्टर्स अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो फिर देते हैं हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को, और फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट देते हैं हेड ऑफ स्टेट। ठीक है नायला साहिबा, इस समिट का इस वक्त अगर हम टाइमिंग की बात करें तो कि टाइमिंग कितनी अहम है, और हम देख रहे हैं कि इसमें दो सुपर पावर मौजूद हैं, चाइना और रशिया। उनके साथ हम अपने सफारती और दीगर ताल्लुकात को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसकी जो अहमियत है वक्त के लिहाज से वो तो बहुत ज्यादा है। ऑल्दो जब टाइमिंग की गई हो तो ये नहीं सोचा था कि एक तरफ यूक्रेन की जंग हो रही है और दूसरी तरफ जो है इजराइल अपने जुल्म पे चला हुआ है, पर इस वक्त इकट्ठा इतने अहम ममालिक का बैठना और सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी और UN के साथ कोऑपरेशन पे भी बात होने में बहुत अहमियत है। और आप देखिए कि इनका अगर आप मतलब जो बैकग्राउंड आप आस्ताना डिक्लेरेशन को ले लें जो जुलाई में हुआ था, जिसकी बेसिस में दिल टेक इट फॉरवर्ड टू इस्लामाबाद, वो शायद उनका जो होगा डिक्लेरेशन एलामिया, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान की बात की है, अफगानिस्तान की बेहतरी की बात की है, उसमें जो है उनके लोगों की जो है उनकी बेहतरी की बात की गई है, टेररिज्म के खिलाफ बात की गई है। किसी मुल्क को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो अपनी सिक्योरिटी की खातिर किसी और मुल्क की सिक्योरिटी को खतरे में डाले। कोई आपस में जो है जंगो गदल नहीं करनी, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स होना चाहिए। तो ये सब इलामिया में कहना, और ऑलरेडी कहा भी क्या है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए भी अहमियत रखता है। ऑल्दो इंडिया ने आने से पहले ही कह दिया कि वो बायलेटरल नहीं करेंगे, बेशक बायलेटरल ना करें, लेकिन एससीओ के एम्बिट में तो ये बातें बहुत जरूरी हैं डिस्कस करना। फिर इस पे जो है फलस्तीन के ऊपर भी बात हो। जी सो जो अहम इश्यूज हैं दुनिया के, वो ये ममालिक एक बड़े मुस्बत तरीके से डिस्कस करेंगे। ये किसी पे उंगली उठाने की नियत से नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कि किस तरह हल निकाले जाए, किस तरह हम हाथ पकड़ के इकट्ठे एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ चले। ठीक है नायला साहबा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की आपने भी जिक्र किया और एससीओ के सरबराही इजलास की टाइमिंग की भी हमने बात कर ली। अब आप क्या समझती हैं, इससे अमेरिका और मगरिब को क्या पैगाम जाएगा? देखिए, मगरिब को तो पैगाम जाना चाहिए कि जिस तरह मतलब एक जुल्म किए जा रहा है और उसको आंखें बंद करके सपोर्ट किया जा रहा है, ये एक इंसानियत के साथ नाइंसाफी है। और UN में भी इस पे बहस हो रही है, बात हो रही है। तो इतने सारे ममालिक, यानी दुनिया की 40% आबादी के नुमाइंदे इकट्ठे होके तो इन बातों, इन मौज़ूआत पे बहस व मुबाहिसा करना ही एक बहुत बड़ा इशारा है वेस्ट के लिए कि वो भी जो है रिस्पेक्ट के साथ। देखिए, एससीओ की सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, किसी के अंदरूनी मामलात में जो है वो मुदाखलत नहीं करनी है, और आपने यूनिलैटरल फैसला नहीं करना है।
अगर कोई मसला है तो सबने मिल बैठ के उसको सॉल्व कर। अच्छा नायला साहबा, बिल्कुल अगर हम आपने कहा कि यूरोप को बिल्कुल एक मैसेज जाना चाहिए जो कि हमने देखा कि बड़े अंधे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, कितना अच्छा ये मैसेज जा रहा है इस तंजीम की वजह से, और इस तंजीम के जो हम देख रहे हैं कि रुकन ममालिक जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, मुबसर ममालिक जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्जर्वर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जो नेटो है, जो दूसरी तंजीमें हैं इस वक्त जो कि यूरोप के और अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उनके मुकाबले में ये कितनी अच्छी एक तंजीम है और कितना अच्छा इससे एक मैसेज जाता है, और किसी भी तरह की जो जिस तरह जुल्म बर्बरियत है उसका इस फोरम से कितना ज़ोरदार और पुरअसर जवाब हो सकता है? देखिए, जब ये 1996 में ऑर्गेनाइजेशन का आगाज हुआ था तो इसे शंघाई 5 कहते हैं। उस वक्त इसका टोटल फोकस सिक्योरिटी पे था, क्योंकि उस वक्त ये ममालिक जो थे नए नए आजाद हुए थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और उनको सिक्योरिटी के मसाइल थे। तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन्होंने मिलके आपस में फैसला किया था कि हम सिक्योरिटी को डिस्कस। तो वेस्ट में बहस शुरू हो गई कि इज इट अ काउंटर नेटो है। इन्होंने कहा नहीं, हम कोई जंगे मतलब बंदूकें और जहाज लेके किसी और मुल्क के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, हम मिलके मसाइल को थ्रू पीसफुल निगोशिएशन करेंगे। उनका जो मैसेज था वो इतना अच्छा लगा सबको कि आप देखिए कि उस वक्त वो 5 थे, अब वो 10 हैं फुल मेंबर्स। जो पहले 3 ऑब्जर्वर्स थे उनमें से 2 जो हैं वो फुल मेंबर बन चुके हुए हैं। मंगोलिया के अभी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो भी इंशाल्लाह फुल मेंबर में शामिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद डायलॉग पार्टनर्स हैं। डायलॉग पार्टनर्स में कौन है? तुर्की है, आर्मीनिया है, अजरबैजान है, काफी सारे ममालिक जो हैं वो डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। तो इससे जो इनकी मेंबरशिप बढ़ रही है, जो इनकी पजीराई दुनिया में हो रही है, वो बजाते खुद एक वेस्ट के लिए बहुत बड़ा पैगाम होना चाहिए कि वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, बजाय कि एक तरफ होके तो ग्रोह बंदी करके और आंखें बंद कर लें, एक मुल्क जुल्म करता जाए और कहे नहीं ये ठीक है, इसको जीने का हक है, बाकी किसी को नहीं। जी नायला साहबा, चूँकि आप सिफारतकार रह चुकी हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही हैं और आप हमसे बेटर इन चीज़ों की गहराई समझती हैं इन मामलात के हवाले से, तो इस वक्त आलमी सतह पर कई मुल्क जो हैं वो तनाज़ात की ज़द में हैं। रशिया की बात करें, ईरान की बात करें, इन तनाज़ात में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो इसमें शामिल हैं। चीन और ताइवान का जो तनाव है वो भी सबके सामने है। क्या इस प्लेटफॉर्म से इन तनाज़ात के हल के लिए कोई लाहे अमल या कोई हिकमत अमली सामने आ सकती है? देखिए, सबसे बड़ा जो इनका है ना अप्रोच, वो है कि फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, किसी एक मुल्क के ऊपर उंगली नहीं उठानी। जी, आपने तनाज़े सबको पता है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो यूक्रेन में हो, फलस्तीन में हो, इन्होंने मसाइल को एक मुस्बत तरीके से बढ़ना है और नेम एंड शेम करके नहीं करना, बल्कि रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम जो हैं, जड़ें हैं मसाइल की, उन पे उनको हल ढूंढना। अच्छा नायला साहबा, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से मुआहदे हो रहे हैं और मुख्तलिफ MOUs पर साइन हो रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के, जिसमें करेंसी स्वैप एक बड़ा मुआहदा है, इसके अलावा अब ये सुनने में आ रहा है कि जो चीन की डायरेक्शन है वो पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत में मदद फराहम करना है। ये बताइएगा, ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, कौन से वेज हैं? देखिए, चीन के साथ तो हम SCO से बढ़ के कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी जो वो दलील है वो ये है कि चीनी प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले आए। वो SCO का समिट अगर कल शुरू हुआ है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का, तो वो परसों उन्होंने तशरीफ लाए और जितने भी CPEC के इश्यूज थे, BRI के इश्यूज थे, प्रोजेक्ट थे, उनको रिव्यू किया और उनसे आगे बेहतरी की तरफ चलने को किया। सो जहाँ तक चीन और पाकिस्तान के बाहमी रवाबित की बात है, वो SCO से बढ़ के है। जहाँ तक आपने बात की कि पाकिस्तान के अवाम, हमारे जवानों के लिए, तो
آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب اپنی گفتگو کی تو انہوں نے جو ایریاز آف انٹرسٹ پاکستان کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے، اس میں غربت کو مٹانا تھا، تعلیم کو بڑھانا تھا، انویسٹمنٹ کو بڑھانا تھا، ٹیررزم کے خلاف جو ہم نے قربانیاں دی ان کو بتا کے ریجنل ممالک کی سپورٹ کے بارے میں بات کرنا تھا، ہمارے اقتصادی اور جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنا تھا۔ تو جو آپ نے سوال کیے جوانوں کا، آپ دیکھیں چین نے اپنی یونیورسٹیز، رشیا نے اپنی یونیورسٹیز آفر کی ہیں پاکستانی بچوں کے لیے کہ وہ جا کے وہاں پہ اسکل ٹریننگ حاصل کریں اور ایک ڈائریکشن لیں اپنی تعلیم میں، تاکہ واپس آ کے پاکستان کو مزید ترقی کی طرف گامزن کر سکیں۔ جی